दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022। दोस्तों कल देर रात को रीट की आंसर की जो है ऑफिशियल रूप से जारी कर दी गई। आप लोगों ने मिलान भी कर लिया होगा और उस मिलान करने के आधार पर आपका जो एग्जैक्ट जो स्कोर है, कितने अंक जो हैं आपको आने थे, वो आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों जो बोनस मार्किंग आपको मिली है वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। हालांकि जो बोनस मार्किंग है 9 प्रश्न में यहाँ पर यह बोनस मार्किंग हुई है, जिसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट थे, जैसे किसी को उर्दू में मिल गया, किसी को पंजाबी में मिल गया, किसी को एसएसटी में मिल गया, किसी को साइंस मैथ में मिल गया, किसी को वो आप लोगों का मनोविज्ञान है उसमें मिल गया। तो इन तमाम जो बोनस अंक थे इनको भी आपने काउंट कर लिया होगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। अब देखिए जो 23 तारीख का जो पेपर था, यहाँ पर देखिए लेवल सेकंड, इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी सवाल थे दोस्तों जिसमें दो दो ऑप्शन भी इन्होंने बताए हैं, जैसे बी और सी भी सही है। इस तरीके के काफ़ी सवाल थे। ये आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा विवरण है। लेवल 1 शिफ्ट फर्स्ट चाइल्ड पेडागोजी कॉमन प्रश्न संख्या 12, उत्तर विकल्प ए और बी इन्होंने दोनों में सही माने हैं। इसी तरीके से शिफ्ट सेकंड लेवल 2, इसमें आप देखिए उर्दू लैंग्वेज, इसमें भी दो विकल्प इन्होंने सही माने हैं। 34 नंबर का प्रश्न था, विकल्प सी और डी। इसी तरीके से लैंग्वेज सिंधी में देखिए आप लोग 33 में अभ्यर्थियों को बोनस अंक यहाँ पे दिया है। 127 में जो मैथमेटिक और साइंस वाले हैं, मैथ साइंस में, उसको इन्होंने एक पर्सन में बोनस दिया 127 वे। इसी तरीके से सोशल स्टडीज़ यानी कि एसएसटी में 129 नंबर का जो सवाल है, ये 23 तारीख की पारी में एसएसटी को आप एक मान के चलिए और एक आप मैथ साइंस को मान के चलिए, और एक ये लैंग्वेज जिनके पास सिंधी था उनको एक बोनस मिला। तो 3 बोनस अंक यहाँ पर ये हुए हैं। इसके अलावा जो उर्दू में थे इन्होंने दोनों विकल्प सही माने। इसी तरीके से लेवल 2 जो शिफ्ट जो थर्ड था यानी कि 24 की जो पहली पारी थी, प्रश्न संख्या 9 और 27 जो आपका मनोविज्ञान है उसमें इन्होंने 2 बोनस दिए हैं। लैंग्वेज हिंदी में इन्होंने जो 41 नंबर का सवाल था उसमें 2 विकल्प यानी कि ए और बी को सही माना है। संस्कृत में इन्होंने जो प्रश्न संख्या 57 था उसमें बी और सी को सही माना है। प्रश्न संख्या 86 में इन्होंने बोनस दे दिया है हिंदी में। इसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी संख्या में 2 विकल्प सी और डी सही माने हैं, जबकि प्रश्न संख्या 85 में बोनस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोनस 2 तो ये हो गए और आप लोगों का एक 3 और एक यहाँ पे हो गया 4 ये। इसी तरीके से दोस्तों जो फोर्थ शिफ्ट थी यानी 24 की जो सेकंड पारी थी, जो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश जिनका था उनको 32 में और 38 में 2 विकल्प इन्होंने सही माने हैं। ठीक है, विकल्प बी व सी। और जिनके पास उर्दू लैंग्वेज था उनमें 46 में बी सी और डी तीनों विकल्प सही माने हैं। इसमें इन्होंने हिंदी में एक 63 नंबर पे जो सवाल था उसमें बोनस दिया है, और सोशल स्टडीज़ में 126 नंबर पे जो सवाल था उसमें इन्होंने बोनस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देख ली होगी। और अब यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा जिन पेपर सेटों से प्रश्न पत्र तैयार कराए उनके अधिकांश पेपर सही हैं, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों में त्रुटि हुई और प्रश्न पत्र पर जो गठन का जो गंभीरता का सवाल उस पर भी यहाँ पे निशान उठाए जा रहे हैं। त्रुटि का पता एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई आंसर की से हुआ, बोर्ड ने अलग अलग आंसर की है। तो ये यहाँ पर ये तो हो गई आंसर की बात, वो बोनस मिल गए हैं जिस तरीके के विषय पहले से ही ये चीज़ें तय की जा चुकी थी। अब बात आती है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। अब देखिए जो 23 तारीख के जो बच्चे थे उनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये बिल्कुल तय बात है। और दोस्तों जहाँ तक 99% जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने से ऐसा नहीं है कि जिनके 90 थे उनके 89 हो गए, 88 हो गए, वो पात्रता से बाहर आ गए।
इसमें चारों तीन जो शिफ्ट हो गई लेवल 2 की। लेवल फर्स्ट में तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि एक शिफ्ट में था वो, तो उसमें कोई होना नहीं है कुछ भी। लेवल 2 के जो तीन जो पारियाँ थी उनमें ये जो सवाल है तीन नॉर्मलाइजेशन का ये है। तो इन तीनों की जो पारियाँ हैं उनका में सबसे ज़्यादा जो टफ है अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग भी, अब 23 का सेकंड पारी यानी कि लेवल 2 की तो फर्स्ट ही पारी थी वो, और 24 की सेकंड पारी। ये जो दो पारियां हैं इनको अभ्यर्थियों ने भी टफ बताया, एक्सपर्ट्स ने भी बताया, और अब ये आंसर की भी दोस्तों जारी कर दी गई है। अब सवाल ये बचता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो अब यहाँ पर बोर्ड आपत्ति लेगा अभी, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ हम आप लोगों को बताएं, जिनको ये लगता है कि आपने जो उत्तर किए हैं या बोर्ड ने जो उत्तर दिए हैं वो गलत हैं, तो जिनके मुहाने पे आप लोग हैं यानी 83 चाहिए SC ST OBC EWS को, तो 83 चाहिए पासिंग के लिए। वैसे सीटेट की हम बात करें तो 82 पे ही कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 83 नंबर जब आपको चाहिए और मान लीजिए आपको 81 है या 82 है या 80 हैं, तो जिनके 2-3 नंबरों का अंतर आ रहा है तो वो लोग आपत्ति लगाएं, ठीक है। हालांकि पैसा ज़्यादा है लेकिन फिर भी दोस्तों कैरियर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपत्ति ज़रूर लगाएं मुहाने पर जो हैं, और बिल्कुल भी इसको लेकर के पैनिक भी नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से ऐसा भी नहीं है कि किसी के नंबर कम होंगे, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर बोर्ड तरीका नहीं अपनाएगा। इसमें जो 3 शिफ्ट हैं उनमें औसत जो पास किए जा रहे जो अभ्यर्थी हैं, जितने पास हो रहे हैं उनका एवरेज देखा जाएगा कि किस पारी में कम हो रहे हैं, उस आधार पे नॉर्मलाइजेशन के लिए बोर्ड फैसला करेगा। तो इससे किसी के जो अंक हैं वो कम नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। जब रिजल्ट आए तब हमारा इस वीडियो को आप लोग ज़रूर वापस आकर के देखिएगा। इसी तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, नॉर्मलाइजेशन से कम नहीं होंगे आप लोगों के, क्योंकि ये तरीका इसमें इस तरीके से अपनाया जाएगा। इसमें कोई यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने की है, मान लीजिए कोई भी भर्ती आती है उसमें तो 5500 पोस्ट क्लियर कर दी जाती है, उन्हें 5500 ही लेने हैं नॉर्मलाइजेशन करके भी, या वेरिफिकेशन करवाने के लिए उनको 2 गुना लेने हैं, तो ये 5500 का 2 गुना तक ले लेते हैं 11,000। अब रीट पात्रता में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमें 10 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी है तो हम उनमें से 2 लाख सीटें दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, जिनके 90 थे उनको मान लीजिए 80 कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, जितना हम जानते हैं, जितना पता किया है और जिस तरीके से बातचीत चलती रहती है काफ़ी लोगों से, तो उसके आधार पर ये एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिनको मुहाने पे जो लोग हैं वो ज़रूर आपत्ति लगाएं, और आपत्ति के लिए ऑथेंटिक जो प्रमाण है वो आप लोग ज़रूर खंगालें। जब तक प्रमाण नहीं होगा तो आपत्ति लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। और अभी ये जो आंसर की दी गई है इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके उत्तर अभी भी बोर्ड ने गलत दिए हैं या फिर अलग तरीके से बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये बदलाव भी होगा। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क अभी पड़ने वाला है। जब रिवाइज आंसर की यहाँ पर बोर्ड जारी करेगा तो उससे भी बदलाव होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन इसमें होने जा रहा है, ठीक है। ये जानकारी थी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।